तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक टल गई है। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी थी जिसमें दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर मोहर लगनी थी, लेकिन अब ये बैठक टल गई है। 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है और 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, दिल्ली में आज होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक टल गई है। 19 फरवरी को अब बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है और माना जा रहा है कि 20 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण हो सकता है। तो नई सरकार का शपथ ग्रहण 20 फरवरी को दिल्ली में हो सकता है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे रुख करेंगे अपने दिल्ली संवाददाता विनय सिंह का। विनय, आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी थी जो कि अब टल गई है, क्या कारण, किस वजह से यह बैठक टली है और क्या 19 फरवरी को अब यह बैठक होगी जिस तरह से खबर आ रही है? बिल्कुल, आज ये बैठक संभावित थी लेकिन टल गई है और 19 को भी संभावित है। माना जा रहा है कि अब ये बैठक 19 तारीख को हो सकती है और चूंकि बैठक के लिए अभी तक पर्यवेक्षक नियुक्त बीजेपी की तरफ से नहीं किए गए हैं और यही कारण माना जा रहा है कि अभी तक जब तक पर्यवेक्षक नियुक्त नहीं होंगे तब तक ये बैठक संभव नहीं है। पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद ही इस बैठक के होने की पूरी संभावना है और आजकल में पर्यवेक्षक नियुक्त हो सकते हैं। ऐसे में 19 तारीख को संभावना है कि विधायक दल की बैठक होगी और पर्यवेक्षक की जो मद्देनजर है उनकी बैठक होगी और बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विधायक दल का नेता जिसको चुना जाएगा लाजमी है कि वही दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा और जब विधायक दल का नेता चुना जाएगा तो उसके पास उनके बाद एलजी के पास प्रस्ताव लेकर जाया जाएगा सरकार गठन किया लेकर और फिर मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो होगा। इसलिए माना जा रहा है कि 20 या 21 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा अभी सवाल ये बना हुआ क्योंकि 8 तारीख को परिणाम आए थे, समय काफी ज्यादा हो चुका है। बीच में प्रधानमंत्री विदेश दौरे में थे। माना गया कि जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे से वापस भारत आएंगे तो उसके बाद सुगबुगाहट और तेज हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी संभावनाओं का ही खेल चल रहा है दिल्ली में और 19 तारीख को संभावित बैठक है। अगर 19 को बैठक हुई तो 20 या 21 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह कहाँ होगा इसको लेकर भी अभी कई अटकलें हैं। कभी कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, फिर ये भी बात सामने आई कि दिल्ली के रामलीला मैदान जो कि एक ऐतिहासिक मैदान है उसमें शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो अभी फिलहाल सभी बातें जो है संभावना और अटकलों के बीच है और जब तक विधायक दल की बैठक नहीं हो जाती तब तक इसी तरह की संभावनाएं लगी रहेंगी। बिल्कुल विनय, लेकिन ये सस्पेंस काफी ज्यादा लंबा हो गया है क्योंकि सभी को इंतजार है कि कौन होगा दिल्ली में मुख्यमंत्री। 27 साल के बाद बीजेपी ने धमाकेदार वापसी की है। ऐसे में जाहिर तौर पर शपथ ग्रहण का आपने जिक्र किया, वो तो भव्य और ऐतिहासिक बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की होगी ही, लेकिन चेहरा कौन होगा, दिल्ली की कमान दी किसको जाएगी? ऐसे में सबको इंतजार इसी का है। कोई जानकारी अभी तक, किसी भी किस्म की कोई भनक, कौन हो सकता है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? देखिए, ये जो सस्पेंस है 8 तारीख जब परिणाम आए थे तब भी बना हुआ था और आज भी ये सस्पेंस बना हुआ है और जब तक विधायक दल की नेता में विधायक दल का चुनाव नहीं हो जाता तब तक ये सस्पेंस बरकरार रहेगा। चेहरे कई हैं, नाम कई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं कहा जा सकता कि किसके चेहरे पे मोहर लगेगी क्योंकि 48 विधायक है, 48 में से कोई एक तय है कि विधायक दल का नेता चुना जाना है और वही दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। नाम बहुत है इस रेस में, लेकिन अमूमन जिनके नाम होते हैं वो बीजेपी में देखा जाता है कि रेस में पीछे रह जाते हैं। मुख्यमंत्री चुना जाना है, मुख्यमंत्री कैबिनेट में जो चेहरे होंगे वो चुने जाने हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कैबिनेट के चेहरे जो रेस में मुख्यमंत्री के नाम है उनमें से कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो मुख्यमंत्री की रेस में जो नाम चल रहे हैं वो ही मुख्यमंत्री हो। तो एक ये बड़ा सवाल बना हुआ है और अभी फिलहाल इसको लेकर सिर्फ संभावनाएं और अटकलें हैं। स्थिति तभी साफ होगी जब औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। फिलहाल अटकलों में ही ये सारी बातें चल रही हैं। बिल्कुल विनय, लेकिन वो क्राइटेरिया क्या होगा, वो फैक्टर क्या होगा जिसको ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी अगला मुख्यमंत्री का नाम तय करेगी? क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा और सभी इस बात को जानते हैं, अगर हम पुराने उदाहरण देख लें, मध्य प्रदेश का हो या और राज्यों का हो, जहां पर जो संभावित चेहरे थे उनसे अलग नाम सामने रखा गया, उनसे अलग व्यक्ति को चुना गया। तो ऐसे में वो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा जो ये तय करेगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी की तरफ से?
देखिए, फैक्टर की बात की जाए तो क्राइटेरिया बहुत से होते हैं। सबसे बड़ा क्राइटेरिया कि वो जनता के बीच होना चाहिए, कौन कितना तजुर्बा रखता है। हालांकि यह मायने नहीं है, कई बार देखा गया है कि जिनके पास तजुर्बा नहीं है लेकिन वो पार्टी के लिए निष्ठावान है, पार्टी के लिए एक बंद है, तो वो चेहरा निकल कर आया है। यह उदाहरण है राजस्थान और मध्य प्रदेश में, जिनकी उम्मीद नहीं थी उनको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। वहीं दूसरी तरफ उलट हम हरियाणा की बात करें तो नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या अमित शाह की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया था। चुनाव के बाद नायब सैनी ने ही हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। तो क्राइटेरिया अलग अलग हैं, जो मिलनसार हो, पार्टी के लिए जो लगातार विश्वसनीय काम करता रहा हो, पार्टी के साथ कभी विश्वासघात ना किया हो, डिसीजन मेकिंग हो और दूरदर्शी हो, इस तरह के अलग अलग क्राइटेरिया हैं। हालांकि ये सब क्राइटेरिया एक तरफ रह जाते हैं जब आलाकमान को फैसला लेना होता है। सब कुछ निर्भर आलाकमान के फैसले पर करेगा और जो आलाकमान फैसला लेगा वही दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। जी ठीक है विनय, तो फिलहाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए।